नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर यह है कि हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का दौर जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि जो 125 फीट पर स्थित सिखों का सबसे ऊंचे और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड की तस्वीरें हैं। ये साफ तौर पर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन धाम में बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम खराब होने के बाद हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद मौसम खुलने के बाद हेमकुंड साहिब का नजारा बेहद खास नजर आ रहा है। कपाट बंद होने के बाद पहली तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है टीवी स्क्रीन पर, जिसमें धाम में बर्फबारी के बाद का सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। बर्फबारी से धाम में पारा शून्य से नीचे लुढ़का हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर देवेंद्र रावत जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या माहौल है अभी वहां का? जी देखिए, हेमकुंड साहिब में अभी किसी के जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है और इसके अलावा जो वन विभाग की टीम है वो लगातार आवाजाही कर रही है। वहां पर बर्फ ही बर्फ है, कुंड में के आसपास भी बर्फ है और रास्ते में लगभग 1 किलोमीटर हेमकुंड से नीचे तक बर्फ है। अब हेमकुंड का बेस कैंप जो घांगरिया है वो लगभग 5 किलोमीटर नीचे, वहां तक अभी आवाजाही लगातार जारी है, क्योंकि फूलों की घाटी की जो यात्रा है वो चल रही है। तो कुल मिलाकर हेमकुंड साहिब में बर्फ के नजारे देखने के लायक है। चारों ओर चोटियों में बर्फ है और पर्यटक जो है वहां पर देखने के लिए जा रहे हैं वन विभाग की अनुमति लेके। जी बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंकिता भंडारी केस से चर्चा में आए 150 साल पुराने पुलिस पटवारी सिस्टम को उत्तराखंड सरकार खत्म करने की तैयारी में है। अब हत्या, रेप जैसे जघन्य अपराधों की जांच नियमित पुलिस ही करेगी। सभी केसों की फाइल तुरंत पुलिस को दी जाएगी। अन्य अपराधों को भी चरणबद्ध तरीके से पुलिस के पास भेजा जाएगा। इसको लेकर धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट मीटिंग का ब्यौरा पेश किया है। धामी सरकार ने कहा है कि वो पुलिस पटवारी सिस्टम को फेज तरीके से खत्म करेगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट के 2018 के फैसले को सरकार लागू करेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। अब सभी आपराधिक केस की जांच पुलिस करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अंकिता मर्डर केस की सुनवाई बंद कर दी है। देखिए, अंकिता मर्डर केस के बाद यह फैसला लिया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से कि वो पटवारी सिस्टम को बंद करेगी। सरकार ने एससी में यह हलफनामा दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर ब्यूरो चीफ प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या लगता है कि ये जो सरकार का फैसला है, अंकिता हत्याकांड के बाद ये फैसला लिया गया है, बड़ा फैसला है, क्या लगता है इससे कुछ बदलाव होगा? देखिए, ये जो मांग चली आ रही है, अंकिता हत्याकांड के बाद इस मामले ने जोर पकड़ा और राजस्व पुलिस की जगह नियमित पुलिस को ही पूरे राज्य की जिम्मेदारी देने की बात आई। जो अभी उत्तराखंड में व्यवस्था चल रही है, ये 1780 के आसपास की व्यवस्था है, जो कि 1800 ईस्वी के आसपास की व्यवस्था है। तभी से आजादी से पहले और अंग्रेजों के समय की ये व्यवस्था है और तभी से ये व्यवस्था चली आ रही है। अब कुल मिला के देखें तो सरकार की कोशिश यही है। पिछले दिनों कैबिनेट में इस मामले को लाया गया था और सरकार ने कहा था कि हम चौकियां और कुछ थाने हम स्थापित करेंगे, जिसमें से 20 चौकी भी थे और उसको हम धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से, अभी जो थाने हैं उसके आसपास के राजस्व क्षेत्र को हम इसमें नियमित पुलिस में लाएंगे, फिर धीरे धीरे हम इसको सभी क्षेत्रों को ला देंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि इसमें तेजी लाइए और उसी दिशा में राज्य सरकार जो है आगे बढ़ रही है। जी, बहुत शुक्रिया प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए।
देखिए, जो उत्तराखंड सरकार है उसने जो ये फैसला लिया है, इसका नतीजा क्या होगा, किस तरह से कार्रवाई अब की जाएंगी, ये तो अब आगे आने वाले वक्त पे पता चलेगा। लेकिन अभी का ये जो फैसला है ये काफी ज्यादा बड़ा फैसला माना जा रहा है कि उत्तराखंड में अब जो है पटवारी सिस्टम जो है खत्म किया जाएगा। सरकार ने जो है ये सुप्रीम कोर्ट से हलफनामा दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन 2024 को लेकर भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। देहरादून में सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, महामंत्री संगठन और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल रहे। वहीं बैठक में संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल को लेकर चर्चा की गई है। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। देखिए, तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बैठक की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ केदारनाथ में दर्शन पूजन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि उत्तराखंड को परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम धामी ने बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। दिवाली पर देवभूमि को पीएम की सौगात। बद्रीनाथ केदारनाथ आएंगे पीएम मोदी। बद्री केदार धाम को योजनाओं का देंगे तोहफा। सीएम धामी ने कार्यों का किया निरीक्षण। देवभूमि से बेहद लगाव रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 21 और 22 अक्टूबर को देवभूमि में रहेंगे। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद वहां पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत हो रहे कार्यों का जायजा लिया है। सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम के इलाके में सभा स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है और इसको पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2023 रखा गया है। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन और उनके मार्गदर्शन में तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है और हमने इसका लक्ष्य लिया है कि दिसंबर 2023 तक ये सारे काम पूरे हो जाएं। उस पर तेजी से काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ पर 21 तारीख को है, जहाँ वो 2-3 सड़कों का शिलान्यास करने वाले। वहीं हेमकुंड रोपवे का भी शिलान्यास उस दिन होने वाला है, जो कि हमारे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना होगी। वहीं केदारनाथ धाम भी जाएंगे, वहां पर भी उस दिन जो केदारनाथ पर केबल कार का उसका भी। पीएम मोदी का कार्यक्रम। पीएम मोदी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। 21 और 22 अक्टूबर को उत्तराखंड में रहेंगे। 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। 11:25 पर हेलीपैड पहुंचेंगे पीएम। 11:30 पर बद्रीनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। 12:05 पर निर्माण कार्यों का करेंगे निरीक्षण। साकेत चौक के पास मास्टर प्लान का निरीक्षण। 12:30 बजे माड़ा गांव में लोगों को करेंगे संबोधित। 2 बजे रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम। 5 से 5:40 तक बद्रीनाथ में प्रेजेंटेशन देखेंगे। निर्माण और होटल की थीम का प्रेजेंटेशन देखेंगे। 22 अक्टूबर को होटल से हेलीपैड जाएंगे पीएम। 7:25 पर पीएम देहरादून के लिए रवाना होंगे। केदारनाथ में पीएम मोदी करेंगे दर्शन पूजन। सुबह 8:30 बजे दर्शन और पूजन करेंगे पीएम। 9 बजे रोपवे का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 9:10 पर शंकराचार्य समाधि का दर्शन करेंगे। 9:25 पर मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण। पथ निरीक्षण के साथ ही मजदूरों से बात करेंगे। 9:45 पर सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे।
श्रमजीवियों से मुलाकात भी करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थली में कुछ समय बिताने के बाद वो मंदाकिनी व सरस्वती आस्था पथ के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। जबकि बद्रीनाथ में दर्शन के बाद देश के अंतिम गांव माड़ा में सीमांत क्षेत्रों के विकास को शुरू की गई वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष उनका प्यार और लगाव रहा है और समय समय पर उत्तराखंड राज्य में वो अपना समय भी देते रहे हैं। ये उनकी तप और तपस्या की भूमि भी है। यहाँ उन्होंने तपस्या करी है और बार बार चिंता करते हैं कि किसी तरीके से उत्तराखंड आगे बढ़े, राज्य के विकास में और देश के विकास में उत्तराखंड का योगदान हो। उनका 2 दिवसीय दौरा है। पहले वो भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे, वहाँ पे जो विकास कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे। जब ऐसे लोग मंदिर में पहुँचते हैं, मुख्य बात चारों ओर व्यवस्था चाक चौबंद हो जाती हैं, वो सब हो रही हैं और पूजा में बैठेंगे तो हमें भी सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसी पूजा वो चाहेंगे तदनुसार हम पूजा करेंगे। मुझे संभावना लग रही है कि अभिषेक में बैठेंगे जरूर, और यदि वो अभिषेक पूजा में बैठते हैं तो हम अपना भी सौभाग्य समझेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नमो का केदारनाथ का ये छठा और बद्रीनाथ का दूसरा दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से स्नेह किसी से छिपा नहीं है। एक दौर में उन्होंने केदारनाथ से नजदीक ही गुफा में साधना की थी। बाबा केदारनाथ उनके आराध्य हैं। वो कह भी चुके हैं कि केदारनाथ की धरती पर आकर उन्हें असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। फिलहाल सीएम धामी खुद पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नैनीताल हाईकोर्ट उत्तराखंड ने 2021 की विधानसभा भर्ती निरस्तीकरण के खिलाफ याचिका में सुनवाई के बाद निरस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने विधानसभा प्रशासन से कहा है कि अगर वो नई कार्रवाई करना चाहते हैं तो इन लोगों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। न्यायालय ने विधानसभा को जवाब दाखिल करने को कहा है। विधानसभा से साल 2016 के बाद की भारतीयों को 27, 28 और 29 सितंबर एक आदेश से सेवानिवृत्त किए गए। 102 कर्मचारियों को हाईकोर्ट से पिछले दिनों राहत मिल गई थी। इसके बाद साल 2021 की भर्ती वालों को निकालने के मामले में कोर्ट ने 72 लोगों की 18 याचिकाओं को सुना है। कोर्ट ने याचिका को सुनते हुए सेवा समाप्ति की कगार पर खड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। याची ने न्यायालय से कहा है कि उन्हें बिना नोटिस दिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2021 में विधानसभा सचिवालय में जो नियुक्तियां थी वो 2021 में नियुक्त हुए थे वो लोग, उनका कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स हमने चैलेंज किए थे। दैट वाज पास विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पिटिशनर, और आज न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसको स्टे कर दिया है और विधानसभा को कहा है कि अगर वो फर्दर प्रोसेस करना चाहते हैं तो ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उनको काउंटर फाइल करने का टाइम दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर देहरादून में कांग्रेसियों ने खुशी जाहिर की है। इस दौरान पार्टी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने खड़गे को जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत को कांग्रेसियों ने आंतरिक लोकतंत्र की जीत बताया है। एक महान दिन है। सोनिया जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में आज कांग्रेस ने अपना नया अध्यक्ष चुना है और नए अध्यक्ष के रूप में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे अपार अनुभव के साथ कांग्रेस की और आम आदमी और देश के प्रति जो समर्पण की भावना है उसके अकूत भंडार के साथ चुने गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सनातन धर्म का विरोध करती है और उनके कार्यकर्ता मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस की विचारधारा से दुख है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि कांग्रेस तो यहां तक कहती है कि भगवान राम थे ही नहीं,
वहीं भाजपा के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा प्रदेश प्रभारी को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत गौतम ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है, लिहाजा कांग्रेस दुष्यंत गौतम का पुतला दहन करेगी। कांग्रेस की जो विचारधारा है, सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, भगवान राम थे ही नहीं, और उसी परिपाटी का वो अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहते हैं कि सनातन धर्म आ जाएगा तो देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, हिंदुत्व बढ़ जाएगा। सवाल ये पूछा गया था कि कांग्रेस एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, एक नॉन गांधी परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें आप सोच सकते हैं कि मानसिक स्तर क्या होगा उस व्यक्ति का जिसने जवाब ये दिया कि कांग्रेस के पास विचारधारा कहाँ है। उत्तराखंड में अगले महीने से वक्फ की भूमि के अवैध कब्जे को हटाने का काम शुरू हो जाएगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा है कि बोर्ड अगले महीने से सफाई अभियान शुरू करने जा रहा है। बोर्ड को सीएम के आदेश का इंतजार है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि 145 संपत्ति ऐसी है जिस पर केस चल रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने फैसला लिया कि सभी जिलों को में किराए के बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटाया जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इंतजार है ग्रीन सिग्नल का हमारी, आपको मैं ये कह सकता हूं इसी वर्ष, और हो सकता है कि अगले महीने आपको कब्जे की कार्रवाई पे धाकड़धामी का बुलडोजर गरजते हुए दिखाई दे। हमारी कई संपत्तियों पे जहां अवैध कब्जे हैं वहां हम ग्रीन सिग्नल का इंतजार करें। सारे काम हो चुके हैं, तो मैजिस्ट्रेट को यह आदेशित कर दिया गया है माननीय न्यायालय की तरफ से कि आप इन संपत्तियों के ऊपर से कब्जे हटाइए। और मैं ये कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी एक बार बैठ के चीजों को एक बार पुनः देख लें कि हम जाएं, जब टीम खाली कराने के लिए जाए तो बीच में कोई दिक्कत ना आए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कुमाऊं दौरे पर हैं। वहीं हल्द्वानी के काठ गोदाम सर्किट हाउस पहुंचने पर भगत सिंह कोश्यारी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। राज्यपाल कोश्यारी ने कहा है कि उत्तराखंड की जनता के प्यार के बदौलत ही महाराष्ट्र में सेवा का अवसर उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा आमंत्रित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि उत्तराखंड को महाराष्ट्र से भी अच्छा बनाया जाए। बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का नैनीताल में 2 दिन का कार्यक्रम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने मुझे महाराष्ट्र की सेवा का अवसर प्रदान किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जो अच्छाइयाँ हैं, वो चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, उन अच्छाइयों को उत्तराखंड में लाऊं। और उत्तराखंड जो हमारा टूरिज्म का हब है, जो हमारा देवस्थ भूमि कहलाता है, यहाँ महाराष्ट्र से अधिक लोग आए और यहाँ धार्मिक उसमें, यात्रा में और टूरिज्म में अधिक से अधिक लोग आए। इस दिशा में मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव न कराने को लेकर कुलपति कार्यालय का घेराव किया है और कोरोना काल के बाद चुनाव न कराने को लेकर प्रदर्शन किया है। वहीं छात्रों ने कुलपति से लिखित तौर पर आश्वासन मांगा है। छात्रों ने मांग करते हुए कहा कि उनके द्वारा बार चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन कॉलेज प्रशासन उनकी बातों को अनसुना कर रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही फैसला नहीं लिया गया तो वो हल्ला बोलेंगे। छात्र संघ चुनाव की तिथि स्पष्ट करें, हमें लिखित रूप से डेट दें या कहीं पर भी लिखित रूप से हमें ऐसा दें। लिंग 2 समिति की सिफारिशों में ऐसा लिखा हुआ कि छात्र संघ चुनाव की तिथि कहां पर सरकार तय करती है। पुरातन छात्र नेताओं से, नए छात्र नेताओं से अपील की थी कि वो लोग हमारा इस सबसे बड़ी विश्वविद्यालय के सबसे बड़े कुलपति घेराव में, सबसे बड़े आंदोलन में हमारा साथ दें। छात्र संघ चुनाव को लेकर के तो जो छात्रों का एक जो समूह हमारे यहाँ आया हुआ है अपने अल्मोड़ा परिसर के, और इसके लिए जल्दी ही दीपावली के बाद सारे कुलपतियों की, संबंधित कुलपतियों की बैठक आहूत की जाएगी, जिसमें अगला जो उसका कार्यक्रम होगा तय किया जाएगा।
अभी रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए हमारा डिबेट शो अग्निपथ।